इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। रोग यानी डिजीज, रोग के लक्षण, उसके होने के कारण, किस ऑर्गन में है और कौन सी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों को हम बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से प्रयोग करेंगे, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, इस पर हमारा क्रम जारी रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसके जस्ट पहले हम पढ़ाए थे आपको आई पर, आँख। तो आँखों के रोग, विभिन्न तरह के रोगों का हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा रोग उसमें होता है, किस आँख के किस ऑर्गन में होता है, किस भाग में वो रोग होता है, और कौन सी एक्सटर्नल दवा उस पर लगाएंगे और कौन से आंतरिक रूप से दवा देंगे, कौन सा इंजेक्शन देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पहले हम देखते हैं हमारे आँखों को बाहरी सुरक्षा देने वाले जो ऑर्गन होते हैं उसको, मतलब उस पर हम मध्य करेंगे। जैसे आपको सबसे पहले हम आँख का यहाँ चित्र बनाए थे। ये आपका आँख का चित्र हो गया, है ना। इस पर एक होता है आपका, ये आपको बभनी, जिसको हम लोग कहते हैं आई लीड, है ना। इसको आईलिस कहते हैं, है ना। ये जो है आपका आँख पर एक लेयर आपको बनती है जिसको हम आई लेस कहते हैं ना। आँखों पर बाल रहते हैं, पपनी पर बाल रहते हैं, उसको आई लेस कहते हैं। इसको, ये आपका हमारा अंग हो गया आँख का, ये प्यूपिल हो गया, है ना। और प्यूपिल को इसको आपको कलर रहता है ब्लैक या ब्लू ग्रीन कलर का हो सकता है ना। देखिए सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे एक आपको ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस रोग होता है कहाँ पर, हमारे आँख के पलक पर होता है ना। तो पलक इसकी गिरफ्त में आते हैं। इसमें पलकों में ये जो बाल वाले हिस्से जो है पलकों में, है ना, वहीं पर आपको लाली होना, इसमें सूजन होना, छोटी छोटी फुंसियाँ होती हैं और जलन युक्त होती हैं। बहुत लहर जलन रहता है उन फुंसियों में, है ना। और बाद में उसमें पस भी आ जाती हैं, है ना। जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ आपको इसे छोटी छोटी हो जाएंगी, है ना। और इसमें आपको पस आ जाएंगे, है ना। और पस जब निकलता है तो इसे पपड़ी जम जाती है ये आईलेस पर। ये आई का आईलेस वाला भाग है, इन्हीं पर फुंसियाँ निकलती हैं, जिसको बभनी के रोग के नाम से जानते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं आपको ब्लेफराइटिस अंग्रेजी में। और पलकों में सूजन, लाली होना, छोटी छोटी फुंसियाँ होना, दर्द युक्त होना, उसमें पस भर जाना, है ना। और फिर पपड़ी जम जाती है इस पर। कारण देखिए, सीवेसियस ग्लैंड का आपको ब्लॉकिंग या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, है ना। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या आपको एलर्जी के चलते भी आपको रोग हो सकता है ना। तो ये जो है आपका ब्लेफराइटिस में हम कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपको इसमें एक मिक्सचर हम देंगे S1 + S12, है ना। S1 S12 + C1 + A3, है ना। इसका फिफ्थ डाइल्यूशन में देंगे। और अगर जलन इसमें रह रहा है तो बी का हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। और जलन अगर नहीं है तो फिर जी का प्रयोग करेंगे। पस अगर सुखाना है तो जी का भी प्रयोग हम करेंगे, या कभी कभी एक्सटर्नल बाह्य रूप से ऑइंटमेंट A2 + C5 + आपको जी का ऑइंटमेंट लगाएंगे, आपको ये रोग दूर होगा। इंजेक्शन नंबर 28-20 में हम लगा सकते हैं और इस रोग को हम रोग पर आपको कमांड कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर रोग हम देखते हैं इसी का, है ना। इसी आई लेस वाले भाग में, है ना, एक रोग होता है स्टाई, जिसको हम कहते हैं आँखों में गुहेरी या अंजनी या बेलनी भी कहते हैं। इसमें होता है क्या कि देखिए, इन्हीं पलकों पर आईलेस यानी आपको जो रोएदार या मतलब बाल होते हैं, उसी बाल के ऊपर एक छोटी सी गांठ बनती है ऊपर, है ना, या नीचे भी बन सकती है। ये स्टाई कहते हैं, स्टाई, है ना। ये आपको बनती है छोटी सी गांठ, लाल रंग की, या आपको फुंसी रहती है, इसमें जलन रहेगा, दर्द रहेगा, सूजन रहेगा और काफ़ी असहनीय पीड़ा रहेगी, दर्द रहेगा, है ना।
इसको हम कहते हैं स्टाई, है ना। ये आपका आँख के ऊपरी पलक पर या निचले पलक पर कहीं भी आपको हो सकता है, आईलेस वाले यानी जहाँ बाल रहते हैं, बाल वाले जगह पे आपको कहीं भी हो सकता है। अब देखते हैं इस पर हम कारण क्या हो सकता है। तो यहाँ हो सकता है, देखिए अगर हेयर बाल जो टूट जाते हैं तो उसके हेयर फॉलिकल वाले भाग में इन्फेक्शन लग सकता है, उसके चलते भी हो सकता है। या आपको सेबेसियस ग्लैंड्स का ब्लॉक हो जाएगा, उसके चलते भी हो सकता है ना। ये दोनों रोग ऐसे इंडाइजेशन के चलते, कभी कभी पाचन संबंधी गड़बड़ी के चलते भी ये रोग आपको हो सकती है। इस पर दवा हम कौन कौन सा प्रयोग करेंगे, सेम उसी तरह आपका इसमें S12 S2 प्लस C1 प्लस A3, है ना। इसका हम आपको 5th में या 10th डाइल्यूशन में मिक्सचर देंगे, है ना, मिक्सचर देंगे। अगर इसमें जलन ज़्यादा है तो फिर हम B का प्रयोग करेंगे, अगर जलन नहीं है तो फिर G का प्रयोग करेंगे, है ना। और साथ साथ में इस पर एक्सटर्नल मेडिसिन भी हम लगा सकते हैं। इस पर आप G का आप कंप्रेस दे सकते हैं, शुरू में निकलता है G का कंप्रेस देंगे तो काफ़ी आपको राहत मिलती है ना। और इसके बाद में इसमें इंजेक्शन नंबर हम आपको 28 लगा सकते हैं, 28 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग हम कर सकते हैं इस रोग को ठीक करने के लिए। अच्छा, अब चलते हैं तीसरे नंबर की आपको रोग, इसी आपको आईलिड, है ना। इसी आईलिड में, आईलिड जो है ये आपका आईलिड है ना, आईलिड। ये आईलिड के निचले वाले भाग यानी पलक के निचले वाले भाग में एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है, कंजक्टिवा, है ना। ये कंजक्टिवा में सूजन अगर हो जाता है, अगर सूजन हो जाएगा तो उसी को कंजक्टिवाइटिस नाम के रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी आपको पलक की निचली दीवारों में, निचली लेयर में आपको कंजक्टिवा होता है, कंजक्टिवा में आपको सूजन हो जाए, दर्द हो जाए, लहर हो जाए तो उसके चलते उसको हम उस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये कंजक्टिवाइटिस के चलते कभी कभी जो है आपका मतलब आई बॉल वाला भाग भी इन्फेक्टेड हो जाता है। रोग होने का कारण क्या, देखिए इसमें भी आपको रोग होने का कारण होता है वायरस इन्फेक्शन या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी के चलते भी आपको ये रोग आपको होकर या आपको निचली लेयर को, दीवार को मतलब आईलिड के निचली दीवार को ये आपको इन्फेक्टेड कर देते हैं। अब इसमें दवा कौन सा हम लोग प्रयोग करेंगे, इसमें भी आपको S1 प्लस S12 S1 प्लस S12 प्लस C1, है ना, ये इसमें आपको प्रयोग करेंगे। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कंजक्टिवाइटिस को आपको आँख आना या नेत्र सूत्र भी कहते हैं, है ना। तो आँख आना या नेत्र सूत्र में आपको ये दवा हम आपको लगा सकते हैं, आपको देने के लिए 5th डाइल्यूशन में या आपको 8 डाइल्यूशन में भी आपको प्रयोग कर सकते हैं ना। और फिर इंजेक्शन नंबर 29 जो है, इंजेक्शन नंबर 29 का प्रयोग करेंगे, है ना, IV या IM, है ना। अच्छा, इसके अतिरिक्त में आपको इस पर एक्सटर्नल दवा, है ना, वाह रूप से RE और YE को हम प्रयोग करेंगे। आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से पॉइंट नंबर 1, है ना, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, है ना। ये तीनों पर आपको YE और RE का, YE और RE का आपको लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से हम एक्सटर्नल प्रयोग करेंगे तो काफ़ी लाभ आपको होगा और बहुत जल्दी रोग को हम कमांड पा सकते हैं। अब देखते हैं इसका एक चौथा नंबर रोग जो है, सबसे इसका पहले चौथा नंबर रोग देखेंगे आइराइटिस, है ना, आइराइटिस, है ना। आइरिस में सूजन, देखिए कर्निया हुआ, कर्निया के बाद में आइरिस होता है। ये मस्कुलर फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है आइरिस, है ना। और ये हमारे आँखों को रंग देने वाला, कलर देने वाला भाग होता है, जो इसको हम आँखें दिखाई देती है लाल, हरा या आपको काला दिखाई देती है, इसी आपको आइरिस के कलर होने के चलते, है ना। अब इस आइरिस में अगर सूजन हो जाता है ना, तो सूजन होगा तो दर्द होगा, तो कहाँ पर, आइरिस वाले भाग के, जस्ट आँख वाले भाग, आई बॉल के
जस्ट बगल में छोटे जगह पर भी आपको लाली हो सकती है, सूजन दर्द हो सकता है, पानी आ सकती है ना। अब ये जो है, ये आइरिस जो है, इसके चलते प्यूपिल भी इफेक्टेड हो सकता है। तो प्यूपिल का साइज भी छोटा हो सकता है ना। इससे हमको धुंधली दिखाई दे सकती है, दूर की वस्तु या नज़दीक की वस्तु को देखने में हमको दिक्कत हो सकती है। ये आपको आइरिस में सूजन होने के चलते। कारण क्या हो सकता है सूजन होने का? ये भी आपको आँख पर चोट लगना, या आपको रेटिना या आपको कॉर्निया में इन्फेक्शन हो जाने के चलते ये इन्फेक्शन होते, इसमें भी आइरिस भी आपका इन्फेक्टेड हो सकता है। इसमें कौन सी दवा हम आपको यूज करेंगे? जैसे इसमें भी करेंगे S12 + S1 + C1 है ना, अब प्लस A3 है ना। A3 का आपको 5th डाइल्यूशन में प्रयोग करेंगे है ना। अगर इसमें सूजन है तो लाली है तो आप BE का प्रयोग कीजिए, जलन है तो BE का प्रयोग कीजिए, दर्द है अगर मानते सिंपल सा दर्द है तो उसमें आप WE का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अन्य औषधियों का भी सहायता हम ले सकते हैं। इंजेक्शन नंबर आपको 29 हम लगा सकते हैं, इंजेक्शन नंबर 29 जो है 29 लगा सकते हैं। साथ साथ में एक्सटर्नल बाह्य रूप में हम आपको RE और Y को पॉइंट नंबर 1, 2 है ना, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 है ना, 2 पर या 3 पर और 17 और 18 पर RE और Y का लॉ ऑफ पोलैरिटी के हिसाब से लगाएंगे, हमको अच्छा लाभ मिलेगा, जल्दी रोग पर कमांड हो सकता है।